कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बंगाल में पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया। ममता ने इस समीक्षा बैठक के बाद कहा कि बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन कहीं और जा रही है और हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सभी स्पा, पार्लर, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। शादी समारोह में पुलिस की इजाजत के बाद 40 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी जा सकती है। सभी बाजारों को बंद कर दिया गया है और दुकानों को सिर्फ सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा बंगाल में अगले आदेश तक लोकल ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है और मेट्रो समेत राज्य परिवहन सेवा आदि क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को निरस्त करते हुए कहा कि इस फैसले का सितंबर 2020 तक लाभ ले चुके लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। मराठा आरक्षण के तहत जिनको पहले नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले का लाभ मिल चुका है, उन्हें भविष्य में इसका लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले लिए गए दाखिलों, नियुक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह बने रहेंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोविड के खिलाफ लड़ाई की कमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंपनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखी पोस्ट में ये बात कही। ट्विटर पर जब एक यूजर ने गडकरी को कमान सौंपने की वजह पूछी तो स्वामी बोले, कोविड से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क की जरूरत है और गडकरी इस मामले में खुद को साबित कर चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश भर की अदालतें सरकारों से बेहद नाराज है। इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से कोरोना मरीजों की जान जाना अपराध है। यह किसी नरसंहार से कम नहीं है। कोर्ट ने कहा, कोरोना मरीजों को मरते देख हम दुखी हैं। यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के केंद्र के अफसरों को अवमानना कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। अब अवमानना की कार्यवाही नहीं चलेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हाई कोर्ट रोजाना मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही से कोई हल नहीं निकलेगा। देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सभी को एक साथ काम करना चाहिए। लोगों की जिंदगी बचानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली बार मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत अच्छा काम किया था। क्या हम उनसे सीख सकते हैं? हमें सोमवार तक बताइए कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन कब और कैसे मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने मुंबई से उनका ऑक्सीजन मैनेजमेंट का मॉडल मांगा है ताकि उनको दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सके। केंद्र गुरुवार सुबह 10:30 बजे बेंच को बताएगा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैसे सुनिश्चित की जाएगी। चुनावों में टीएमसी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी को बधाई देते हुए केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में ममता ने भी ट्वीट किया और लिखा है, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। पश्चिम बंगाल के हित को ध्यान में रखते हुए मैं केंद्र सरकार के निरंतर समर्थन की उम्मीद करती हूँ। मैं अपना पूरा सहयोग देते हुए उम्मीद करती हूँ कि हम मिलकर कोरोना की महामारी और अन्य चुनौतियों के खिलाफ लड़ सकते हैं और केंद्र राज्यों के संबंध में नए मानदंड स्थापित कर सकते हैं। नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा आरक्षण को खारिज किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उद्धव ठाकरे ने शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर कहा, मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपील करता हूं कि वे तत्काल मराठा कोटे को लेकर फैसला लें।
ठाकरे ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सरकार की ओर से उसी तरह फैसला लिया जाएगा जैसे आर्टिकल 370 खत्म करने और शाहबानो केस के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चेन्नई स्थित राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से आज मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे एक दिन पहले ही उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया था। डीएमके प्रमुख 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे और उन्हें राजभवन में साधारण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।